आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल भारती प्रकाशन में। तो आज हम लेके आ गए हैं अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे हम सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सामाजिक विज्ञान का हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें 50 से ऊपर क्वेश्चन होगा, तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, देखते हैं। स्क्रीन पे आ चुका है पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। निम्न में से किसे अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मछली पालन, पशुपालन ईटीसी जैसे व्यवसायी आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए नंबर ऑप्शन है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी है कृषि क्षेत्र। हम आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि कृषि, पशुपालन, मछली पालन ईटीसी निम्न में अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? यह कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो हम कह सकते हैं बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो हम बता देना चाहते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। कितने को हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कितने में हुआ था? 15 मार्च 1950 को ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस देश को मिश्रित अर्थवादी व्यवस्था कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हम पहले बता देते हैं, भारत एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस से पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा, अगर ये चैप्टर पढ़े होंगे तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बिहार को पिछड़ा राज्य कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन सी में बिहार पिछड़ा राज्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं क्या कर रहा है। भारत में अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में दोस्तों? दो भागों में बांटा गया, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला क्या था दोस्तों? एक मिनट, चलिए याद नहीं आ रहा है, अगले वीडियो में बता देंगे कि कौन सा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर का, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो हम बता देना चाहते हैं, इसका सही आंसर होगा 25,994 रुपया। 25,494 रुपया। ठीक है, 25,494 रुपया इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्या कर रहा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चालू रहा? मतलब कब से कब तक चालू था? ठीक है, चालू हुआ, कब से कब तक चला? ठीक है, तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चला। 1 साल
मतलब 5 साल चला। ठीक है दोस्तों, 5 साल ये भारत में पहली पंचवर्षीय योजना चला, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कितने ईस्वी में किया गया था, मतलब कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों? आप लोग को पता होगा तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो बताने वाला हूँ ही। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 6 अगस्त 1952 को किया गया था भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक होते हैं? मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक होते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा कि 3 सूचक होते। कितने दोस्तों? 3 सूचक होते। ठीक है, सूचक होते हैं, 3 सूचक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, ये 3 सूचक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, जयप्रकाश दिया था। किसने दिया था दोस्तों? जयप्रकाश ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्थाएं हैं? तो पहले चैप्टर में बता दिया था कि 100 दिनों तक मतलब काम देने की राष्ट्रीय योजना है। 100 साल में 100 दिनों तक मजदूरों को काम देने की व्यवस्था है। एक नरेगा होगा, इसमें मरेगा दे दिया है, गलत था बट कोई नहीं, इसमें दिया था, पढ़ लिए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? जीविकोपार्जन, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं था, सच बताऊं तो ये मैंने ऑप्शन ही देख के बोला, यहाँ पर आंसर दिया रहता है सबका नीचा में, ये देख के मैंने बोला ना। अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया वो अपने मन से बताया था, आप लोग को विश्वास नहीं होगा लेकिन मैंने अपने मन से बताया, ये मैंने देखा। ठीक है, ये मैं पढ़ा नहीं हूँ, किताब में नहीं था और दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में आर्थिक व्यवस्था है। भारत में आर्थिक व्यवस्था क्या है? भारत में आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित, मैंने पिछले भी बताया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था सर्वाधिक बल दिया जाता है, किस पर बल दिया जाता है? सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर। ठीक है दोस्तों, किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर, यानी डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः किस देश का विकास का स्तर आधार पर निर्धारित किया जाता है? किस पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर, स्वस्थता की स्थिति पर, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब पे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश को प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति का आय सबसे अधिक है? श्रीलंका का। किसका? श्रीलंका का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश कहलाता है विकसित। अब इसलिए है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश कहलाता है विकसित, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था किसमें बताया था हम दोस्तों? अमेरिका, और एक था अमेरिका, जापान और क्यूबा। ठीक है, 3 ठो था बट इसमें एक ऑप्शन दिया है तो ऐसे ही एक लगा देते हैं 3, यानी डी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अमेरिका, जापान और क्यूबा था। 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों की प्रति व्यक्ति या निजी संस्था अधिकार होता है? ठीक है दोस्तों, इसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका अधिकारी होता है। ठीक है,
ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या रहा है। बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि का प्रधानता है, और इसीलिए है बिहार की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? इनमें से सभी होगा। ठीक है, इनमें बहुत सारे इन ऐसे ही दिया था। जनसंख्या पर वृद्धि, जनसंख्या पर पहले नियंत्रण रखना चाहिए, जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं लगता है। ठीक है, इसके चलते चलते संसाधन कम पड़ जाते हैं लोगों को, और कृषि पर अत्यधिक जनभार, मतलब कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। अधिकांश जनता बिहार के कृषि पर निर्भर रहता है, अतः कृषि में नए यंत्रों का उपयोग किया जाए, इससे बिहार की आर्थिक स्थिति सुधरेगा। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, बिहार में बहुत सारा पानी आ जाता है, जिसके चलते बहुत सारा फसल बर्बाद हो जाता है, इसलिए बाढ़ पर रोक लगाया जाए। ठीक है, बिहार के उत्तर में मतलब नेपाल में बहुत सारा बाढ़ आ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया है? कौन सा उद्योग रह गया है? चीन में। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, चीनी उद्योग में, चीनी उद्योग में। ठीक है दोस्तों, उद्योग में, चीनी उद्योग में। ठीक है दोस्तों, चीनी उद्योग में रह गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन किस पर है? कृषि पर। किस पर है दोस्तों? कृषि पर। ठीक है, कृषि पर मुख्य जीवन का साधन, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑब्वियसली सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कर रहा है स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुआ कब हुआ था? नीति आयोग का स्थापना, नीति आयोग का स्थापना जो है दोस्तों 2015 ईस्वी में हुआ था, नीति आयोग का स्थापना। ठीक है दोस्तों, तो नीति आयोग का स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था, तथा हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कर रहा है स्क्रीन पर। तो अंग्रेजों ने भारत का डैश डैश किया, क्या किया? शोषण किया। ठीक है दोस्तों, शोषण किया भारत ने अंग्रेजों का। ठीक है, मतलब अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है स्क्रीन पर। बिहार के विकास में डैश डैश एक बहुत बड़ा बाधक है, बाढ़ बहुत बड़ा बाधक है। बी नंबर सही हो जाएगा हमारा सही। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन पर क्या कर रहा है। सॉरी गाइस, क्वेश्चन खत्म, बाय बाय टाटा। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।